जय हिंद साथियों। ये 6 जून की थर्ड शिफ्ट का हम पेपर आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे सटीक क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसीलिए लेट हो जाते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप ले सकते हो। प्रोफाइल पे टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं कि कैसे कैसे पेपर आ रहे हैं 6 जून थर्ड शिफ्ट का जीएस जीके के क्वेश्चन। चलो समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आया था एक की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, आप सभी जानते हैं। ऊर्जा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। का मात्रक क्या होगा, इसका ऊर्जा का जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, 1911 में। 1911 में रद्द कर दिया गया था। और देखो बंगाल का विभाजन हुआ कब था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में क्या कर दिया, रद्द कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है। तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है, शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में जो भी कार्यरत जो भी हैं मंत्री उस पर सेंट्रल लेवल पर, उनको सभी को आप याद कर लो अभी। तो शक्तिकांत दास हैं प्रधान सचिव। तो डीपली पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। तो 900 गोल किसने किए। तो अपने कैरियर के 900 गोल तक पहुंच चुके हैं। तो कौन पहुंच चुके हैं गोल करने वाले पहले खिलाड़ी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये रोनाल्डो आप सभी जानते होंगे रोनाल्डो को। तो ये 900 अपने कैरियर के गोल अपने कर चुके हैं, पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो रोनाल्डो से संबंधित भी आप क्वेश्चन देख लो सारे जितने भी बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पालीगर का विद्रोह। तो पालीगर का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किस प्रेसिडेंट में हुआ था। तो ये पालीगर का युद्ध है। तो पालीगर का युद्ध का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किस प्रेसिडेंट में हुआ था। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ था ये पालीगर का युद्ध। तो किस प्रेसिडेंस में हुआ था। तो ये पालीगर का विद्रोह जिसे पोलियाकर का विद्रोह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पोलियाकर का विद्रोह। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी से संबंधित आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिट्टी से संबंधित, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के रूप में जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। ये खादर वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें पुरानी वाला पूछा तो इसमें हम नई वाला भी याद कर लेंगे। जैसे देखो ये लिख रहा है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो खादर के नाम से जाना जाता है, आप इसको भी देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, रिसाइकिल बिन। देखो कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो साथियों देखो सभी शिफ्ट के हम पेपर एनालिसिस कराएंगे। जब तक पेपर चलेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहें, सटीक क्वेश्चन लाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया रिसाइकिल बिन आप जानते हो फ़ोन में भी होती है, लैपटॉप में भी होती है, कंप्यूटर में भी होती है। तो रिसाइकिल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो देखो शॉर्टकट की पूछी है, शॉर्टकट की आपको रिवीजन करनी चाहिए। तो शिफ्ट प्लस डिलीट, अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकट का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या हो जाए, रिसाइकिल बिन को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है। तो झारखंड का अभ्यारण्य, देखो अभ्यारण्य भी पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभ्यारण्य ही पूछे जा रहे हैं। अभ्यारण्य को सभी को रट लो कॉपी पेंसिल पर लिखकर। तो झारखंड में पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो झारखंड में पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, उपस्थित है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधम्म पिटक। जो गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आ गया,
गौतम बुद्ध से अभिधम्म पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है? तो अभिधम्म पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है? तो अभिधम्म पिटक में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन और मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का अध्ययन शामिल है। तो देखो अभिधम्म पिटक में क्या क्या शामिल है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत शामिल है और दर्शन और मनोविज्ञान और क्या तत्व मीमांसा, इनका सभी क्या क्या है? अध्ययन है इसमें अभिधम्म पिटक में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड CH3COOH का सोडियम एसिटिक में रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण होता है, इसका आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह तब होता है जब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के वर्तमान साथ मिलाया जाता है, जिससे सोडियम एसीटेट और पानी H2O बनता है। तो इससे रिलेटेड आया था, इससे रिलेटेड आप सारी जानकारी ले लेना। एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटिक में कैसे रूपांतरित होता है? तो ये ऐसे रूपांतरित होता है जब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है, जिससे सोडियम एसिटिक और पानी क्या है? निकलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं RRB NTPC में, आप सभी भाई जानते होंगे। तो भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? तो भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? तो ये कौन सा है? वरुण है। वरुण भारत का पहला यात्री ड्रोन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद, तो देखो नगर परिषद का क्वेश्चन है और पहली शिफ्ट में क्या आ चुका है? नगर पालिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आया था, नगर पालिकाओं से संबंधित आया था। तो क्या है इसका? केंद्र सरकार ने स्थापना की थी, केंद्र सरकार द्वारा स्थापना की जाती है नगर परिषद की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जनजाति है। एक जनजाति तो पूछी जा रही है हर पेपर में। तो ये है जनजाति कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? नागालैंड राज्य में। कौन से में? नागालैंड की है कोन्याक जनजाति, नागालैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो एक और अश्वत्थामा के लिए डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया है? ये एक साहित्य है ये। तो किसे? चमन अरोड़ा को कब मिला है? 2024 में। तो ये क्या हो गया साथियों? करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील युवा यानी कि वर्किंग यूथ का सामान्यतः एज ग्रुप क्या होता है? तो देखो कार्यशील युवाओं का जो ग्रुप का वो सामान्यतः एज कितना होता है? सामान्य नॉर्मल एज कितनी होती है? कार्यशील युवाओं की सामान्य एज 15 वर्ष से 64 वर्ष तक होती है। 15 वर्ष से क्या होती है? 64 वर्ष तक होती है कार्यशील युवाओं की एज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है? तो उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है? ये पथ और राजमार्ग से भी एक पहले क्वेश्चन हम देख चुके हैं शिफ्टों में। इसमें राजमार्ग का किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा चौड़ी है? वो लंबी है, लंबी वाला क्वेश्चन था। तो इसमें है उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है? तो यह मार्ग गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को पंजाब और तक्षशिला जैसे प्रमुख केंद्रों से जोड़ता है। तो ये उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है? जो गंगानगर के किनारे शहर हैं जैसे पंजाब को और तक्षशिला जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ता है, पंजाब को और तक्षशिला को जोड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रदान किया गया है। तो मतलब ये है क्वेश्चन है कि देश के किसी भी क्षेत्र में हम बस सकते हैं या जा सकते हैं या ज़मीन खरीद सकते हैं। तो निवास करने का अधिकार हमें किस अनुच्छेद में है? तो हमें भारतीय किसी भी
क्षेत्र में निवास करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 की 19 की ई 19 का ई, ये 19 की फर्स्ट ई का ये अनुच्छेद है। इसमें क्या है, यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो मतलब हमारे लिए ये है अधिकार मिला हुआ है कि हम भारत के किसी भी राज्य में ज़मीन खरीद कर रह सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ये वाला अनुच्छेद 19 का फर्स्ट ई का में दिया गया है। तो देखो अनुच्छेद 19 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके जितने भी खंड हैं आप सभी को रट लो, सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर संविधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी, तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिट जारी अनुच्छेद 32 करता है और उच्च न्यायालय के लिए रिट जारी 226 करता है। कौन सा अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। ये हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जिसमें हम डायरेक्ट अपनी रिट दायर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कृषि से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं साथियों, मैं देख रहा हूँ लगातार कृषि के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है। तो भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान, तो भारत की कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सिंचाई का साधन है भूजल और कुएं के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है अपने भारत में, भूजल की और कुएं के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट का मैदान। पूर्वी घाट, देखो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सबरे घाट आप याद कर लो। पूर्वी घाट का मैदान कैसा है, तो पूर्वी घाट क्षेत्र में पहाड़ों और विस्तृत तटीय मैदानों दोनों की विशेषता है। तो क्या है पूर्वी घाट का मैदान कैसा है, पूर्वी घाट क्षेत्र में पहाड़ हैं और विस्तृत तटीय मैदान है, इन्हीं दोनों के लिए क्या है ये विशेषता है, इन्हीं दोनों की विशेषता है पूर्वी घाट की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष बेरोजगार हैं 2025 के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार हैं उनकी एज एवरेज कितनी है, तो 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच जो भी युवा हैं 15 वर्ष और 29 वर्ष के बीच वाले सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगार पूछा 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, तो इसमें 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो NHRC में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5। तो देखो मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, आप इसे भी याद कर लो। मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसमें 5 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड। देखो कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन मिला है हमारे लिए साथियों। जरूरी नहीं है कंप्यूटर के हमारे पास 2 ही क्वेश्चन मिले हैं तो 2 ही आए होंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं। जितने हमें हर कोई सारे क्वेश्चन तो हम लेके नहीं आ सकते, टोटल क्वेश्चन तो 40 आ रहे हैं, तो 40 में से हम सारे नहीं मिलेंगे हमें, तो जो भी मिलते हैं उन्हीं के आधार पर आप देखते रहो। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। देखो उसमें भी शॉर्टकट की पूछी थी और इसमें भी शॉर्टकट ही पूछी है। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S को आप अगर दबाओगे तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा MS वर्ड में। और MS ऑफिस और MS पावर पॉइंट को भी आप देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील विद्रोह कब हुआ था। तो भील विद्रोह कब हुआ था, तो भील विद्रोह 1818 में हुआ था। भील विद्रोह 1818 में हुआ था। भील विद्रोह कई बार हुआ था लेकिन सबसे प्रमुख विद्रोह 1818 में हुआ था, 1818 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा को आदि वराह की उपाधि दी गई थी। तो आदि वराह की उपाधि किस
किस प्रतिहार राजा को मिली थी? तो किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज क्या थे? विष्णु के भक्त थे। बराह तो आप जानते हो, बराह विष्णु जी, सॉरी साथियों, बराह क्या है? बराह जी विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। तो मिहिर भोज ने क्या किया था? आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो साथियों इतने क्वेश्चन मिलते हैं। हमसे जुड़ने लेने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कैसी वीडियो लगी हमारी। चलो धन्यवाद साथियों।